आई एम योर कंप्यूटर टीचर। कल जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, और आज जो हम पढ़ेंगे, कल हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, आज हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। यानी मीन्स कि कंप्यूटर के हर दौर के लिहाज से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, चेंजिंग आती गई, और किस तरह से वो टेक्नोलॉजी हर दूसरी टेक्नोलॉजी से बेटर होती गई, ये पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास पहली टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में यूज़ की गई, जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे उस दौर में जो कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की शक्ल में यूज़ होती थी। और इसके एडवांटेज क्या थे कि ये जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ फर्स्ट जनरेशन आर वेरी स्लो। यानी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जो है बहुत स्लो करता था, और ये लार्ज इन साइज़ में बहुत बड़ी होती थी। दे वर लार्ज इन साइज़ में बहुत बड़ी होती थी, और ये जो है लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता था। हीट प्रोड्यूस यानी इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती थी, और ये वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती थी। और ये अनरिलायबल, ये इस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स जो थे वो अनरिलायबल कंप्यूटर्स थे। यानी जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन में जो है हमारी पहली टेक्नोलॉजी, जो फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में जो यूज़ हुई वैक्यूम ट्यूब की मदद से, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई। सही टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब हमारे पास क्या होता था, इसमें जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फर्स्ट जनरेशन का बहुत स्लो होता था, और ये साइज़ में क्या होती थी? बहुत बड़ी होती थी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, और ये वेरी एक्सपेंसिव भी थी। अनरिलायबल के कंप्यूटर होते थे, और वेरी एक्सपेंसिव कि यानी इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता था। तो इसीलिए ये इतनी हमारे पास जो है यूज़ नहीं हुई। इसके बाद हमारे पास सेकेंड जो हमारे पास आई, और इसकी जो एग्जांपल्स, यानी इसमें जो कंप्यूटर यूज़ होते थे यूनिवेक और ENIAC कंप्यूटर, ये दो टेक्नोलॉजी यानी वैक्यूम ट्यूब पर यूज़ होती थी, और ये 1942 में इस्टेब्लिश हुई। और इसमें जो है प्रोग्राम्स बहुत मुश्किल से यूज़ किया जाता था। दे वर डिफ़िकल्ट प्रोग्राम के लिए ये यूज़ की जाती थी। उसके बाद ये हमारे पास अनरिलायबल हुई। इसके बाद हमारे पास क्या आई? सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया? ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए, यानी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई इसमें ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होना शुरू हो गए। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर जब आए तो वैक्यूम ट्यूब हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसका जो है यूजेस ख़त्म कर दिया गया। और ये जो है विलियम शोकलेज ने इसे इजाद किया था, और ये 200 ट्रांजिस्टर का जो साइज़ था हमारे पास सेम था किसके? वन वैक्यूम ट्यूब के, ठीक है। और ये 40 टाइम्स फास्टर था, 40 टाइम्स फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब, यानी 40 टाइम्स जो है वैक्यूम ट्यूब से ये फास्टर थी, तेज़ चलती थी। और जो ये वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में बहुत अच्छी थी, और ये यानी इसका स्मॉल साइज़ था, साइज़ में बहुत स्मॉल थी ये, और मच लेस एक्सपेंसिव थी, एक्सपेंसिव देन वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में ये क्या थी? कम एक्सपेंसिव थी।
उसके बाद ये हॉट नहीं होती थी, ज़्यादा गर्म नहीं होती थी, और वैक्यूम की तरह जो है इसके जलने का भी डर नहीं था और ज़्यादा गर्म भी नहीं होती थी। इसकी एग्जांपल्स यानी इसमें जो कंप्यूटर यूज़ होते थे हमारे पास IBM 7094 सीरीज़ की में, IBM 1400 सीरीज़ में, उसके बाद यानी सेकंड जनरेशन ये भी इतना रिलायबल नहीं हुई, और लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब से क्या थी, बेटर थी। इसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन जो आई, थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, IC इंटीग्रेटेड सर्किट की शेप में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो हमारे पास थर्ड में क्या आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट IC बेसिकली एक चिप के तौर पर यूज़ की जाती थी, थर्ड जनरेशन। और ये जो है इसके साइंटिस्ट कौन थे, जैक किल्बे, और इसने जो है 1958 में जैक किल्बे ने IC का कंसेप्ट पेश किया था। ये मोर रिलायबल थी किसके कंपैरिजन, प्रीवियस सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर के, मोर रिलायबल प्रीवियस जनरेशन। उसके बाद स्मॉलर साइज में स्मॉल थी, स्मॉलर साइज देन माइक्रो प्रोसेसर, यानी पिछले के लिहाज से स्मॉल थी, और इसका क्या था, जनरेटेड लेस हीट जनरेट करती थी देन माइक्रो प्रोसेसर के लिहाज से। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स कंज्यूम करते थे। उसके बाद जो है कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल साइज था, इसकी हीट जनरेटेड लेस थी, और ये प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में रिलायबल थी, और सपोर्टेड करती थी हाई लेवल लैंग्वेजेस को, हाई लेवल लैंग्वेज। और इसकी एग्जांपल्स क्या थी, IC मैं पहले भी बता चुकी हूँ, IC बेसिकली एक हमारे पास चिप थी, सही है, चिप। और IC जो है हमारे पास क्या था, IC का साइज था 1/4 स्क्वायर साइज का, ठीक है, एक चिप का। और उसके बाद IC कितने ट्रांजिस्टर प्लेस होती थी, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एक IC में 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस होते थे। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या थी, ये कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ में कौन कौन से कंप्यूटर पाए जाते थे, PDP 0.8, IBM सिस्टम 360 और IBM 370, ठीक है। यानी ये इंटीग्रेटेड सर्किट IC जो है थर्ड जनरेशन हमारी माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले में बेटर थी, और ये उसके मुकाबले में यूज़ होना शुरू हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या आया, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आज भी हमारे पास यूज़ किया जाता है, जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर यूज़ किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। हमारे पास फोर्थ जनरेशन क्या आ गई, माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन, ये क्या थी, वेरी चीप, किसके, IC के मुकाबले में वेरी चीप थी, सस्ती थी, और वेरी रिलायबल थी देन IC। वेरी स्मॉल इन साइज, किसके मुकाबले में, IC के मुकाबले में इसका साइज क्या था, छोटा था। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज प्रोड्यूस्ड, यानी इसमें क्या हो गया, इंटरनेट का कंसेप्ट पाया गया,
इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, ग्रेट डेवलपमेंट हुई नेटवर्क की और जो कि माइक्रो प्रोसेसर आज भी यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। और इसका जो है 1971 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टेडॉफ। माइक्रो प्रोसेसर जो उसने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में यूज़ की थी, वो टेडॉफ ने बनाई थी और इसने इसका नाम दिया था इंटेल 404 का नाम दिया था। $4004 का इसने नाम दिया था इंटेल। और 971 में 197 टेडॉफ जो एक साइंटिस्ट था, इसने जो है ये टेक्नोलॉजी बनाई इंटेल 4004 में का नाम दिया इसने। और ये जो है बेसिकली LSI VLSI लाइक है मोबाइल, यानी ऐसी LIS और VLSI ये ऐसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है कि एट अ टाइम ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें एट अ टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ हो। जैसे हम लाइक का मोबाइल में क्या होता है कि हमारे एट अ टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप भी यूज़ हो रहा होता है, वीडियो का भी यूज़ हो रहा होता है, यानी ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसमें पाई जाती थी माइक्रो प्रोसेसर में। और इसके एग्जांपल्स कंप्यूटर इसमें कौन कौन से थे? IBM PC, एप्पल, मैकिंटोश। ठीक है। और ये माइक्रो प्रोसेसर यानी फोर्थ जनरेशन हमारे पास क्या था? वेरी चीप था, देन इंटीग्रेटेड सर्किट के वेरी रिलायबल था, देन इंटीग्रेटेड सर्किट के वेरी स्मॉल साइज था। इसका इंटरनेट इसमें कंसेप्ट पाया गया और ग्रेट डेवलपमेंट हुई इसकी नेटवर्क में। और 1971 में टेडॉफ ने जो है इंटेल 4004 का नाम दिया और साइंटिस्ट ने 1971 में इसको फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर ईजाद किया। और LSI VLSI यानी एज अ कम्बिनेशन होता है, यानी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेटेड, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर को चलाए। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइक का मोबाइल में एट अ टाइम हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह। और इसकी एग्जांपल यानी इसमें कौन कौन से कंप्यूटर होते थे? IBM PC, एप्पल मैकिंटोश। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Development of AI, development of natural language processing, more user friendly interface with multimedia features. Availability of very powerful and cheaper rates.
हाई परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस की थी बहुत ज़्यादा हाई थी। इसमें क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ऐसा रोबोट तैयार करने का आइडिया था कि जो एटलीस्ट एक इंसान के वे में काम करे, कि इंसान कि जैसे इंसान काम कर रहा है कि उसकी वे में काम करे, कि उसके सुनने की सलाहियत, जैसे वो उसके समझने का जो भी तरीका है, लैंग्वेज को, इंसान की लैंग्वेज को समझे, इस पे अभी तक काम जा रहा है, यानी डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि यानी इस तरह से वो डेवलपमेंट चाहते थे कि लाइक एज अ इंसान ह्यूमन के उसके दौर से, और नेचुरल लैंग्वेज के, इंसान की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को ये यूज़ करे, और ये बहुत पावरफुल था। और इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, हाई परफॉर्मेंस थी। हर जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फिफ्थ तक, हर जनरेशन जो है प्रीवियस जनरेशन, न्यू जनरेशन थी, न्यू जनरेशन, हर चीज़ की न्यू जनरेशन जो है प्रीवियस जनरेशन से बेटर होती गई, और उसके आने पे जो है प्रीवियस जनरेशन बिल्कुल उसका जो है ख़त्म होता गया। जैसे अब न्यू जनरेशन जिसका स्मॉल साइज़, ये जो मेन चीज़ें एक्सपेंसिव स्मॉल साइज़ में, ये सब चीज़ें जो है न्यू जनरेशन के मुकाबले में, जो न्यू जनरेशन होती थी वो प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में न्यू जनरेशन ज़्यादा बेटर होती गई। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट इसका सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, उसमें जो है लैंग्वेज देख लेते हैं कि लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेट, अब बेसिकली सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the computer to solve a particular problem। यानी सेट ऑफ वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को दें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि हमारे पास वो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को देंगे जो हमारी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यानी जिस तरह से हमारे पास एक हमने मोबाइल फ़ोन ले लिया, मोबाइल फ़ोन में हमने क्या करना है, पिक्चर को एडिटिंग करवानी है। अब मोबाइल फ़ोन में जब तक इसका सॉफ्टवेयर ना होगा एडिटिंग वगैरह का उसका, तो तब तक हमारे पास क्या करेगा, वो एडिटिंग नहीं करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो है यानी वो हमारी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो उसको समझे। सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाएगा, जब हम उसे एडिटिंग का करेंगे तो वो फ़ौरन क्या कर देगा, उस पिक्चर में एडिटिंग कर देगा सॉफ्टवेयर की मदद से। A set of instruction given to the computer to solve a particular प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास, क्लोज टू मशीन इज़ द लैंग्वेज विच क्लोज टू मशीन, जो मशीन के क्लोज हो, मशीन उसे समझती हो, लेकिन इंसान फॉर टू ह्यूमन, कि हम उसे समझ ना पाए। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होती है। और ये दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज, दूसरी हमारे पास क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो 0-1 से 0-1 को समझे। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज यानी 0-1 को रिप्रेजेंट करें। जैसे हम बेसिकली हमने ए दिया या अली दिया,
उसे क्या करेगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 001 जो भी उसका होगा, उसके बाद वो उसे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा ए या अली जो भी हमने उससे आउटपुट लिया। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारे पास 01 को रिप्लेस ना करे, 01 में ना पाई जाती है। बाइनरी लैंग्वेज जो है 01 में 01 को रिप्रेजेंट करती है और असेंबली लैंग्वेज 01 को रिप्रेजेंट ना करे। जैसे इसमें जो है न्यूमोनिक्स पाए जाते हैं, यानी न्यूमोनिक्स की मदद से इस लैंग्वेज को समझा जाता है। जैसे मेरे पास क्या हो जाएगा, कंपेयर को मैं कैसे शो करूँगी असेंबली लैंग्वेज में, CMP, ठीक है। उसके बाद लोड एक्यूमुलेटर, ट्रूर को असेंबली लैंग्वेज में कैसे शो करूँगी, LD की मदद से। उसके बाद मूव को कैसे असेंबली लैंग्वेज में शो किया जाएगा, MOV की मदद से, ठीक है। यानी जो हमारे न्यूमोनिक्स को समझे। और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इज इजीली ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, इजीली ट्रांसलेट करती है मशीन लैंग्वेज को। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो यूज़ होती है जैसे क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज हो, यानी जो इंसान की लैंग्वेज को समझे। देन लो लेवल लैंग्वेज, इंक्लूड स्टेटमेंट, इट इज़ ईजियर टू राइट प्रोग्राम के लिए ये यूज़ की जाती है। जैसे मेरे पास क्या हो गया, ये लैंग्वेज फोर्ट्रान होगी, पास्कल हो गई, ये जो है क्लोजर टू ह्यूमन के होती है। आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली 5 जनरेशन पढ़ी, यानी हर जनरेशन न्यू जनरेशन जो प्रीवियस जनरेशन से क्या होती थी, बेटर होती गई। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पहले इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी और टाइप्स क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह की लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, एक हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज और एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ तक आपको जो ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरे का